Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to your biology class and I am your teacher Miss Nida Zamurad. Students, we were discussing about division of cell and in last lecture we started our topic that was mitosis. Mitosis is the phase in which one single cell is divided into two daughter cells each with the same number of chromosomes. Okay. जितने क्रोमोसोम्स उसके पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही जो न्यूली डेवलप्ड टू डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. Then we discussed that there are two phases of mitosis. Number one is karyokinesis and number two is cytokinesis. Karyokinesis the division of nucleus और हमने karyokinesis की further phases start की थी जिनमें से हमने प्रोफेज को पढ़ लिया था. And today we will go through next phases that are metaphase, anaphase and telophase. प्रोफेज में हमने देखा था कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. ओपन पेज नंबर 90. सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस इज मेटाफेज. Students, when spindle fibers have grown to sufficient length, some spindle fibers known as kinetochore fibers attach with the kinetochore of chromosomes. Recall from previous lecture. यहाँ पर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड एट अ सिंगल पॉइंट और वहाँ पर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटोकोर. ठीक है, क्या कहते हैं उसको? काइनेटोकोर. बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. These are spindle fibers. ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, these are known as spindle fibers. So what happens students, जब स्पिंडल फाइबर जो है वो अपनी सफिशिएंट लेंथ तक पहुंच जाते हैं तो उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स जिनको हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं. ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम के साथ टू काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होते हैं. हाउ? वन फ्रॉम ईच साइड. जैसे ये आप देखें, ये एक क्रोमोसोम है, एक इस साइड से काइनेटोकोर फाइबर इसके साथ अटैच हुआ है और एक दूसरी साइड से. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इन मेटाफेज? काइनेटोकोर फाइबर्स attach with kinetochore of chromosomes. Two kinetochore fibers from opposite poles attach with each chromosome. Now what happens? Chromosomes arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate. अब क्या होता है? क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आकर अरेंज हो जाते हैं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है विच इज़ नोन एज मेटाफेज प्लेट. जस्ट लाइक दिस सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में अरेंज हो जाते हैं आपको. ठीक है, अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर. इसी तरह से कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते, दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन काइनेटोकोर फाइबर, और वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इन मेटाफेज? मेटाफेज में क्या होता है हम इसको समराइज कर लेते हैं एक दफ़ा. Kinetochore fibers attach with chromosomes. Non-kinetochore fibers attach with each other. Chromosomes arrange themselves in the center of cell and a metaphase plate is formed. ठीक है, जब क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, जस्ट लाइक दिस. सो ये मेटाफेज है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हुए हुए हैं क्रोमोसोम के साथ. एक क्रोमोसोम के साथ दो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, नंबर वन, नंबर टू. और नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं जस्ट लाइक दिस. यहाँ आप ये देख सकते हैं क्लियरली. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज मेटाफेज. नाउ कम टू वर्ड्स एनाफेज. एनाफेज में अब क्या होता है कि व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट्स विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम इट स्टार्ट्स टू पुल टुवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम. जब एक क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं तो वो इस क्रोमोसोम को अपने ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम का मतलब ये है कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स वो क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं. अब ये जो पुलिंग फोर्स है ये क्या करती है? ये क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देती है. एज यू नो दैट अ सिंगल क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये आप देख सकते हैं, नंबर वन, नंबर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पुलिंग फोर्स. अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को अब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं कहेंगे, अब हम इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम्स, एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टूवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स. अदर स्पिंडल फाइबर्स यानी कि जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं थे बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे, दे ऑल्सो एलोंगेट. At the end of anaphase, what happens? Cell has succeeded in separating identical copies of chromosomes into two groups at the opposite poles. यहाँ हम डायग्राम में देख लेते हैं.
एनाफेज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये मेटाफेज में देखिए कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं क्रोमोसोम्स के साथ. नाउ व्हाट हैपन्स, ईच स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स पुलिंग क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स इट. हर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल कर रहा है. तो उस पुलिंग फोर्स के नतीजे में क्या हुआ कि वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं. ठीक है, यहाँ पर वो सेपरेट नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आपके वो सेपरेट हो चुके हैं. नाउ दीज आर नॉट नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, नाउ दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमोसोम्स. अब हम इनको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स. तो एट द एंड ऑफ एनाफेज पे क्या होता है कि सेल के दोनों पोल्स पर, यानी कि इस पोल पे और इस पोल पे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है. यानी जो क्रोमोसोम्स एस फेज में, इंटरफेज को अगर आप रिकॉल करें, इंटरफेज के एस फेज में क्रोमोसोम्स पहले डुप्लीकेट हुए थे, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था. ठीक है, ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम बात करें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम, वो 46 क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए थे 92 क्रोमोसोम्स में. सो एट द एंड ऑफ एनाफेज cell has 46 chromosomes at one pole and 46 chromosomes at other pole. ठीक है, लास्ट फेज इज टीलोफेज. टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी कि जो इवेंट्स प्रोफेज में हुए थे टीलोफेज में सब उसके रिवर्स होगा. कैसे, रिकॉल फ्रॉम प्रोफेज, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो गया था, बट नाउ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स. जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं उनके आसपास अब एक नया न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन चुका है जो प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो गया था. बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनवेलप अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिन. क्रोमोसोम्स जो कि कंडेंस हुए थे प्रोफेज के स्टार्ट में, यहाँ पर देखिए उनका स्ट्रक्चर क्लियर होना शुरू हुआ था, यहाँ वो दोबारा से अनफोल्ड हो गए हैं. दोबारा से हम उन्हें अब कहेंगे क्रोमैटिन. ठीक है, पहले वो क्रोमैटिन थे, प्रोफेज स्टार्ट हुई, उनका स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट हुआ, वी कॉल देम क्रोमोसोम्स. बट नाउ एट द एंड ऑफ टीलोफेज वी अगेन कॉल देम एज क्रोमैटिन. न्यूक्लियर डिवीजन इज कम्प्लीटेड. यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है. नाउ अ सिंगल सेल इज हैविंग टू न्यूक्लियस. आप देख सकते हैं अ सिंगल सेल इज हैविंग टू न्यूक्लियर. न्यूक्लियस इज डिवाइडेड बट सेल डिवीजन इज नॉट कम्प्लीटेड. अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ. ठीक है, सेल एक ही है. सो हियर इज एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं एंड मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स एज आई टोल्ड यू. एंड नाउ सेल हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन ईच पोल. ये आप देख सकते हैं एनाफेज में हर पोल पे सेल के पास एक सेपरेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अब मौजूद है. देन टीलोफेज, इट्स अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर, क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमैटिन. यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन चुका है जो यहाँ पर नहीं था. एंड क्रोमोसोम्स जो है वो अनफोल्ड हो चुके हैं क्रोमैटिन में. और अब एक ही सेल के अंदर आप देख सकते हैं टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बट सेल डिवीजन इज नॉट completed yet. देन कम टूवर्ड्स द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस. इसको मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ. माइटोसिस हैज़ टू phases, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अभी तक हमने देखी थी कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये चार फेजेस थी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल के अंदर टू न्यूक्लियाई मौजूद हैं. अब सेल के साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है. साइटोप्लाज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, द एरिया आउटसाइड द न्यूक्लियस. ये एरिया नाउ इट हैज़ टू बी डिवाइडेड. इसको डिवाइड होना है, देन सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेल्स. साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अच्छा स्टूडेंट्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है. एनिमल सेल्स में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज. एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज. व्हाट हैपन्स, अ क्लीवेज फरो डेवलप्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी. जहाँ पर मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनी थी, यानी कि एट द सेंटर ऑफ सेल क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे, उन्होंने मेटाफेज प्लेट बनाई थी. तो मेटाफेज प्लेट की जगह पर एक फरो डेवलप हो जाती है, इसको कहते हैं क्लीवेज फरो, जस्ट लाइक दिस. ओके, टाइम के साथ साथ क्या होता है, इट गोज डीपन. ठीक है, ये डीप होती जाती है. A cleavage furrow develops where the metaphase plate used to be. The furrow deepens and eventually pinches the parent cell into two daughter cells. Simply, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फरो डेवलप हुई, क्लीवेज फरो, एंड देन इट डीपन्स. और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, दोनों साइड से ये पिंच करती है इनवर्ड्स, और फिर क्या होता है कि सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स. दैट वाज अबाउट एनिमल सेल्स. बट व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ प्लांट्स. Cytokinesis in plants occurs differently. Vesicles derived from the Golgi apparatus move towards the middle of cell and fuse to form a membrane-bounded disc
कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। गोल्जी अपरेटस आपको पता है सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। गोल्जी अपरेटस से डिफरेंट वेजिकल्स निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, वो वेजिकल्स सेल के सेंटर में मूव करती हैं और वहाँ पर वो फ्यूज़ होकर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। देन व्हाट हैपन्स, दिस प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मूव्स मोर वेजिकल्स फ्यूज विद इट। फिर ये प्लेट आउटवर्ड मूव करना शुरू करती है जस्ट लाइक दिस। ये देखिए ये फ्रेगमोप्लास्ट है या सेल प्लेट, ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ठीक है। देन इट स्टार्ट्स मूविंग आउटवर्ड, ये आउटवर्ड मूव करती जाती है और मज़ीद वेजिकल्स इसके साथ फ्यूज़ होते जाते हैं और एट द एंड व्हाट हैपन्स, ये पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच होती है और फिर जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं उसके कंटेंट के साथ ज्वाइन होती है एंड देन इट डिवाइड्स अ सिंगल सेल इनटू टू, ठीक है। रीडिंग भी कर लेते हैं। द प्लेट फ्लोज आउटवर्ड एंड मोर वेसिकल्स फ्यूज विद इट। Finally, membranes of cell plate fuse with plasma membrane and its content join the parental cell wall. The result is two daughter cells each bounded by its own plasma membrane and cell wall. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल प्लेट डेवलप होती है एंड देन इट स्टार्ट ग्रोइंग आउटवर्ड्स, आउटवर्ड ग्रो करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है एंड देन सेल वॉल के साथ अटैच होती है और एक सिंगल पेरेंट सेल को मज़ीद आउटवर्ड ग्रो करती है और एक सिंगल सेल को टू सेल्स में डिवाइड कर देती है। ईच सेल इज़ हैविंग ओन set of chromosome, own plasma membrane and own cell wall. So that was all about mitosis. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि किस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है और किस तरह से फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ये साइकिल आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स पर है पेज नंबर 91। उसके अलावा जो नोट्स मेरे लिखे हुए हैं वो भी आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे इसके साथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अलॉन्ग विद this diagram on your notebooks.